Hi friends, good morning all of you. I am Mahen sir. Everyone most welcome to join Om Classes channel. दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक की सीरीज का पहला वीडियो और आने वाले सभी वीडियो इंग्लिश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी तैयारी कर रहे हैं उसका आकलन हम लोग कर सकें। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इन शब्दों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और लेस। इसको हम लिटिल परिवार के सदस्य मानेंगे। दूसरा है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यूअर। इसको फ्यू परिवार के सदस्य मानेंगे। लिटिल को सबसे पहले लिटिल परिवार के सदस्य को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लिटिल जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों होता है। एडजेक्टिव ऑफ लिटिल जब क्वालिटी की तरह होगा यह बताएगा कि दुनिया में कोई वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, मतलब कैसा है। जबकि लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को जब बताएगा तब यह बताएगा कि कोई चीज कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में तब यह प्रयुक्त होता है। इसको हम देखने से पहले लेस को देखते हैं। लेस क्या है? लेस लिटिल शब्द का कंपैरेटिव डिग्री वर्ड होता है। लेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड देन सेंटेंस में प्रयोग होता है, तब वहां पर हम अनकाउंटेबल नाउन अर्थात लिटिल परिवार के लिए हम लेस का प्रयोग करते हैं। आगे हम अगर दोस्तों देखते हैं फ्यू परिवार के सदस्य को, तो फ्यू परिवार के सदस्य का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कि हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताना होता है, अर्थात कोई भी चीज कितनी संख्या में है उसको बताने के लिए हम फ्यू परिवार के सदस्यों का प्रयोग करते हैं। यहां पर फ्यूअर शब्द लिखा हुआ है। फ्यूअर क्या है? फ्यूअर शब्द जो है यह फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है फ्यूअर, और जो सेंटेंस में देन का प्रयोग हुआ रहेगा और नाउन काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम फ्यूअर का प्रयोग उस नाउन के लिए करेंगे, क्योंकि यहां फ्यूअर जो है फ्यू का कंपैरेटिव वर्ड है। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन शब्दों को बारीकी से देख लेते हैं। लिटिल जब यह मात्रा को बताएगा यानी मेजरमेंट को बताएगा तब इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होगा, और जब फ्यू परिवार के सदस्य का प्रयोग हम देखेंगे तो वहां पर अनकाउंटेबल जब नाउन होंगे, सॉरी काउंटेबल नाउन जब आएंगे तब उसका प्रयोग हम फ्यू परिवार के सदस्य को करेंगे। लिटिल का प्रयोग लगभग हम कह सकते हैं कि नगर की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। जब कोई मात्रा ना के बराबर होती है तब वहां पर हम लोग करते हैं। और आ लिटिल का प्रयोग हम करते हैं थोड़े के अर्थ के लिए हम करते हैं। जब कोई मात्रा थोड़ी मात्रा में हो, कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है अनकाउंटेबल नाउन थोड़ी मात्रा में है तब उसमें हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। और द लिटिल का प्रयोग हम कहां करते हैं? ऐसे सेंटेंस में द लिटिल का प्रयोग किया जाता है जहां पर ऐसा प्रतीत हो कि वह अनकाउंटेबल नाउन शब्द का शब्द मतलब दे दिया जा रहा है, या सभी के अर्थ में कह सकते हैं प्रयोग करते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेस का प्रयोग आपको बताया ही गया कि कंपैरेटिव डिग्री वर्ड देन आ जाने पर लेस का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फ्यू को देखते हैं। फ्यू ये जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग हम नगर की स्थिति में करते हैं, कोई चीज संख्या में नगर के बराबर है तब वहां पर हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं। आ फ्यू का प्रयोग करते हैं जब कोई संख्या कुछ मात्रा में है तो उसके लिए हम ऑफ फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। द फ्यू का प्रयोग सेम उसी प्रकार जैसे द लिटिल का प्रयोग के साथ वहां पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ
सेम उसी प्रकार यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ द फ्यू का प्रयोग करते हैं, अर्थात साथ सभी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखें तो सभी का अर्थ के लिए क्या होगा, इसमें एक क्लास अलग से आ जाएगा या दैट का आगे प्रयोग हो जाएगा। तो वहां पर हम अभी एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि द लिटिल और द फ्यू में क्या अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग वन बाय वन करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर राम इज अ डॉट डॉट लिटिल बॉय। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो राम की क्वालिटी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? क्वालिटी बताई जा रही है। और क्वालिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिटिल सही है। कुछ दोस्त यहाँ पे भ्रमित हो रहे होंगे कि बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है, फिर भी सर ने यहाँ पर लिटिल का प्रयोग बताया है। लेकिन यहाँ पर जो लिटिल का प्रयोग हुआ है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए हुआ है, ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए हुआ है। क्योंकि क्वांटिटी मात्रा बताती है और क्वालिटी किसी वस्तु के गुण को दर्शाता है। यहाँ पर राम क्या है, छोटा है। छोटा क्या है, दुनिया में कोई चीज कैसी है, यानी यहाँ पर छोटा बड़ा जब बताया जाए, यहाँ पर क्या है, राम छोटा है, इसकी क्वालिटी है लिटिल है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए राम इज अ लिटिल बॉय कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ए का प्रयोग इसके अनुसार नहीं किया गया है, क्योंकि बॉय क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और नाउन के लिए दर्शाने के लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। तो हो गया क्वेश्चन, राम इज अ लिटिल बॉय। राम इज अ लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द बॉय हैज डॉट डॉट मिल्क। अब इस उपयुक्त शब्दों में से क्या भरना है इसमें? सबसे पहले यहां पर देखते हैं तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम मापते हैं, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर हम क्या भरेंगे, सबसे पहले तो लिटिल परिवार के सदस्यों में जाना होगा। तो यहां पर हम लोग आ लिटिल यूज करेंगे, आ लिटिल यूज करेंगे। आ लिटिल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो लड़का है यहां पर वो कुछ न कुछ यानी थोड़ी मात्रा में दूध जरूर लेता है, जरूर पीता है, इसलिए आ लिटिल करेंगे। क्योंकि लिटिल का प्रयोग कहां होता है, जहां पे नगर के बराबर, उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से, इन थर्ड के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ, द बॉय हैज अ लिटिल मिल्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द कैट ड्रैंक all the milk, now there is a dot dot milk in the glass। यहां पर अगर हम देखते हैं तो बिल्ली जो है वो सभी दूध को क्या किया है, पी लिया है। और अब यहां पर क्या है, ग्लास में क्या होगा, नगण के बराबर ही होगा, क्योंकि बिल्ली जब दूध पिएगी तो कुछ भी मात्रा में दूध नहीं छोड़ेगी, एक 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स के आसपास ग्लास में दूध बचा होगा, नगण के बराबर होगा। इसलिए यहां पर हम ओनली पहली बात, यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल परिवार के साथ जाएंगे, लिटिल परिवार में यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली लिटिल का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूध ना के बराबर में बचा हुआ है। यहां पर हो जाएगा लिटिल, यहां पर क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। हो गया, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, नाउ देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, देयर इज अ डॉट डॉट वाटर इन द ग्लास। वहां वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल परिवार के सदस्यों का प्रयोग होता है। यहां पर क्या भरेंगे, ग्लास में क्या होगा, यहां पर वाटर यानी पानी होगा। तो यहां पर देयर इज अ, क्या करेंगे यहां पर, आ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब दोस्तों समझ रहे होंगे यहाँ पर कि ग्लास में तो कुछ मात्रा में नगण के बराबर भी पानी हो सकता है। हाँ दोस्तों सही है, इसके लिए हम आप कर सकते हैं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ये न लगाएं तब पर भी सही होगा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास,
और देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, दोनों सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। लिखा है इसमें आई ड्रैंक डॉट डॉट टी। तो यहां पर जो ड्रैंक है यानी लिया जा रहा है, चाय पिया जा रहा है, वह कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में जरूर होगी, ना कि वह 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप के बराबर में होगा, क्योंकि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप कोई चाय नहीं पीता है, थोड़ी ना मात्रा में, कुछ ना कुछ मात्रा में चाय को पीता है। तो आई ड्रैंक क्या हो जाएगा, टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल परिवार सदस्य में वही थोड़ी मात्रा में क्या हो जाएगा, आ लिटिल हो जाएगा। आई ड्रैंक आ लिटिल टी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया गया है नो डॉट डॉट नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस। नॉलेज ज्ञान जो है, ये देखा जाए तो कहा जाता है कि थोड़ा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और नॉलेज के साथ में यहां पर लिटिल परिवार सदस्य आएगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल में गिना जाता है। और यहां पर हम देखें तो जो थोड़ा ज्ञान होगा, आ लिटिल नॉलेज, यानी आ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इन थोड़ा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। द कूलर इज नॉट गिविंग कूल एयर, यानी यहां पर द कूलर इज नॉट गिविंग कूल एयर, तो यहां पर कूलर में क्या है, पानी क्या है, कूलर जो है यहां पर वो ठंडी हवा नहीं दे रहा है, बिकॉज आई थिंक देयर इज लिटिल वाटर इन इट। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर ओनली लिटिल का प्रयोग करेंगे, आ नहीं लगेंगे, वाटर है सही है, क्योंकि जब कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि उसमें क्या है, पानी की मात्रा नगण्य है और ना के बराबर है, अर्थात हम लोग ओनली लिटिल का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं फिलअप करेंगे। दोस्तों यहां पर नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि नंबरिंग यहां पर डाल दिया गया है, और यहाँ इसी क्वेश्चन का पार्ट था। यहां पर हम लोग इसको करेंगे 8 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे और इसको 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। He has lost dot dot money that his father had sent. यहां पर मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं लिटिल परिवार के सदस्य को। यहां पर आया है दैट का प्रयोग, जो सभी का अर्थ देने के लिए क्लास को जोड़ता है। तो इसमें ही हैज लॉस्ट क्या होगा, द लिटिल मनी करेंगे, द लिटिल मनी दैट हिज फादर हैड सेंट, मतलब उसके पिता ने जो भेजा था, धन को भेजा था, उसने क्या किया है, सबका सब क्या कर दिया है, मतलब खर्च कर दिया है, लॉस्ट कर दिया, खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देयर इज डॉट डॉट मिल्क इन द पॉट व्हिच आई कांट मेक इवन ए सिंगल कप ऑफ टी। यहां पर कहा जा रहा है कि जो बर्तन में दूध की मात्रा है वह इतनी कम मात्रा में है कि उससे क्या है, एक सिंगल कप ऑफ टी, एक थोड़ी भी चाय की मात्रा, एक कप भी चाय की मात्रा बनाई नहीं जाती, वह नहीं बना सकता, यानी मैं नहीं बना सकता। तो यहां पर क्या होगा, नगण्य के बराबर है मात्रा, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग लिटिल परिवार के साथ जाएंगे, और ना के बराबर क्या होगा, लिटिल, तो हो जाएगा देयर इज
ओनली क्या हो जाएगा, लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट व्हिच आई कैन नॉट मेक इवन सिंगल कप ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। As I have ... books, I can hardly pass the exam. यहां पर एक वर्ड पर विशेष ध्यान देंगे, हार्डली पर। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली जो होता है ये निगेटिव वर्ड होते हैं, और नकारात्मक वर्ड जो होते हैं वो ना का अर्थ देते हैं, ना के बराबर का अर्थ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हार्डली के शब्द के प्रयोग हो जाने पर यहाँ पर बुक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ये कहा जाएंगे, फ्यू परिवार के सदस्य का प्रयोग करेंगे, और फ्यू परिवार के सदस्य में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ओनली फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ओनली फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी कम मात्रा में बुकें हैं कि वह मुश्किल से एग्जाम पास कर सकता है। मतलब मेरे पास में क्या है, बहुत कम मात्रा में किताबें हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर बहुत मुश्किल से एग्जाम को पास कर सकता हूं। दोस्तों यहां पर हम राइट साइड में क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें करेक्शन करना है और इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं और इनको इंप्रूव करना है मुझे और करेक्ट करना है। तो इधर भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर दिया गया है, आई हैव ड्रंक अ फ्यू वाटर इन द ग्लास। तो यहां पर वाटर को सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन करेंगे। वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग लिटिल परिवार की तरफ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ग्लास में थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आई हैव ड्रंक मैंने पिया है, तो थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में कुछ ना कुछ मात्रा में होगा जरूर। तो यहां पर फ्यू को काट देंगे और यहां पर हम लोग लिख देंगे लिटिल। तो हो गया क्या, आई हैव ड्रंक अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। I have a little rupees. I have a little rupees. तो यहां पर जो रुपीज है ये काउंटेबल नाउन होता है, जबकि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है और रुपी काउंटेबल नाउन होता है। तो जब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हाँ फ्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिटिल की जगह हम लोग कर देंगे यहां पर ओनली, लिटिल को काट करके फ्यू कर देंगे तो हो जाएगा आई हैव अ फ्यू रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर दिया गया है, आई हैव अ फ्यू मनी टू स्पेंड ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। तो यहां पर मनी को सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन करेंगे। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें क्या जाएंगे हम लोग, लिटिल परिवार की तरफ जाएंगे, और लिटिल परिवार में हम लोग क्या करेंगे, फ्यू को काट देंगे और फ्यू की जगह हम लोग कर देंगे लिटिल कर देंगे। यहां पर हो गया, आई हैव अ लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। इन दीपावली पर जो त्योहार पर जो था अवसर पर, उसमें कुछ धन को खर्च यहां पर करना है, तो थोड़ा मात्रा में, कुछ न मात्रा में जरूर होगा, इसलिए हम आ लिटिल करेंगे, आ लिटिल मनी। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम देखते हैं तो यहां पर दिया गया है, द पेपर वाज टफ, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। तो सबसे पहले यहां पर जो फ्यू का प्रयोग हुआ है, ये इसके आगे आने वाला नाउन जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का परिवार के सदस्य का प्रयोग करते हैं, और यहाँ फ्यू लगा भी है, तो यहां तक तो सही है। मगर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो नगण्य यानी संख्या के मात्रा में पास हुए नहीं होंगे, कुछ न कुछ मात्रा में कुछ न कुछ संख्या में पास भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ फ्यू करेंगे,
क्योंकि आ फ्यू जो होता है यह कुछ संख्या में जरूर बताता है, जबकि फ्यू नगण्य के बराबर हो जाता है। यहां पर हो जाएगा, इसके पहले हम लोग आ फ्यू लगा देंगे। द पेपर वाज टफ, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आई टेक फ्यू वाटर आफ्टर मील्स देन ब्रेकफास्ट। यहां पर एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आया है देन। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया गया है देन का प्रयोग हम लोग यहां पर लिटिल परिवार के सदस्य के किस वर्ड के साथ करते हैं और फ्यू परिवार के किस सदस्य के साथ करते हैं, तो वहां पर दिया गया है लेस और फ्यूअर। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जो वाटर है, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल परिवार के साथ जाएंगे और लिटिल परिवार का जो सदस्य में लिटिल का कंपैरेटिव वर्ड होता है वह होता है लेस, इसलिए हम फ्यू को काट करके यहां पर लिखेंगे लेस। तो हो गया आई टेक लेस वाटर आफ्टर मील्स देन ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव अ फ्यू पेन्स बट आई कांट लेंड देम टू एनीवन। तो यहां पर दिया गया है क्या, आई हैव अ फ्यू पेन्स बट आई कांट लेंड देम टू एनी वन। दोस्तों यहां पर इधर क्या हो सकता है, सबसे पहले हम देखते हैं पेन्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन में होता है, ठीक। और इसके साथ हम लोग फ्यू परिवार के सदस्य को लगाएं, ये भी सही है। और ए जो है यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कुछ संख्या में जरूर होंगी, इसलिए सही है। यानी कह सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 6 में कोई एरर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर वी हैव अ लिटिल बुक्स दिया गया है। वी हैव अ लिटिल बुक्स। बुक क्या है, एक अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, हाँ कैसा है, काउंटेबल नाउन है। कैसा है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग फ्यू परिवार लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल को काट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फ्यू। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यू कैन टेक अ फ्यू बुक्स दैट आई हैव। दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर कि अगर कंडीशन के रूप में दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, रिलेटिव प्रोनाउन या दैट कंडीशन प्रयोग आ जाता है, जो सभी का अर्थ यहाँ पर बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, दा का यूज कर देते हैं, द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बुक क्या है। बुक क्या है यहाँ पर, हाँ काउंटेबल नाउन है। क्या है यहाँ पर, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू पर जाता है, ये भी सही है, मगर यहाँ पर एक को काटेंगे, द लगाएंगे, यानी यू कैन टेक द फ्यू बुक्स दैट आई हैव। मतलब जो मेरे पास किताबें हैं यहाँ पर, वो सब की सब आप ले सकते हैं, सब की सब। यानी द फ्यू का प्रयोग या द लिटिल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वहां पर सेंटेंस में आ जाता है कि कोई चीज सभी की सभी हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, या सभी किसी दूसरे के पास चली जा रही है, तब वहां पर हम लोग द या कोई चीज कोई व्यक्ति या सबका सब यूज कर ले रहा है, जैसे कि बिल्ली ही सबका सब दूध पीड़ा ले, तो वहां पर भी क्या होगा, द लिटिल का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। तो द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग हम जानते ही हैं। तो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन टेक द फ्यू बुक्स दैट आई हैव। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं यहाँ पर। दिस ट्री हैव लेस मैंगोज देन दैट वन। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं देन का प्रयोग आया हुआ है, ठीक। उसके पहले यहां पर नाउन जो है वह मैंगोज है। मैंगोज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। और हम जानते हैं यहां पर मैंगो क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल फॉर्म बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म दिया भी गया है तो वह
उस नाउन का बोध नहीं करा रहा होगा जिसके लिए वो बना था, वो किसी विशेष नाउन के लिए बोध करा देता है। जैसे वाटर पानी है, वाटर्स समुद्र हो जाता है। तो यहां पर दिस ट्री हैव लेस, मैंगो क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग फ्यू परिवार की तरफ जाएंगे। और फ्यू परिवार में आता है क्या, यहां पर क्या आएगा, क्योंकि देन आया हुआ है, देन कंपैरेटिव वर्ड है, और कंपैरेटिव वर्ड के लिए फ्यू परिवार का सदस्य का कंपैरेटिव वर्ड क्या होगा, फ्यूअर होगा। लेस को काट देंगे हम लोग यहां पर और यहां पर लिख देंगे फ्यूअर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग यहां पर। दे हैड फ्यूअर आयल देन वी हैड। ऊपर की तरफ दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देन आया हुआ है, देन क्या है यहां पर, एक कंपैरेटिव वर्ड है। आयल क्या है यहां पर, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात हम समझ गए कि यहां पर लिटिल परिवार का सदस्य प्रयोग होगा, वो भी लिटिल परिवार का कंपैरेटिव वर्ड। और लिटिल परिवार का कंपैरेटिव वर्ड क्या होता है, यहां पर होता है लेस। क्या होता है, लेस। तो हो गया दे हैड लेस आयल देन वी हैड। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। He has donated a few books he had। तो यहां पर उसके पास जितनी भी किताबें थी उसने क्या किया है, डोनेट कर दिया है। तो यहां पर सब की सब, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर द फ्यू, क्योंकि दोस्तों आपको बताया गया कि यहां पर अगर a few या द फ्यू या अ लिटिल के बाद कोई ऐसा क्लास आ जाता है जहां पर ऐसा कोई क्लास जो सभी का सभी अर्थ बताने वाला होता है, तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि यह आपके एग्जाम में अच्छे अंक दिलाएगा, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें और आप भी इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।